नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रोमन साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। रोमन साम्राज्य दुनिया के इतिहास की सबसे प्रभावशाली साम्राज्यों में से एक था। रोमन साम्राज्य का इतिहास समझने के लिए हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानना होगा। यूरोप के एक नगर रोम में केंद्रित रोमन साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली सभ्यता थी। यहाँ इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से लैटिन भाषा बोलते थे, लेकिन बहुत से ऐसे राज्य भी थे जहाँ यूनानी भाषा का भी प्रयोग करते रहे थे। इस सभ्यता में सन 130 में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया था। इस रोमन सभ्यता का साम्राज्य पूरे दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के क्षेत्र तक फैला था। रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम शहर मतलब इटली में थी और इसी के नाम पर रोमन सभ्यता का नाम रखा गया था। प्राचीन रोम साम्राज्य पहले एक गणतंत्र साम्राज्य था, जहां सीनेटर अथवा नेता एक निर्धारित अवधि के लिए ही चुने जाते थे और वो आम जनता द्वारा चुने जाने की वजह से शासन व्यवस्था सुचारू रूप से भी चलती थी। लेकिन एक समय के बाद वहां राजा महाराजाओं के शासन की शुरुआत हो गई थी, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। रोम का राजनीतिक इतिहास। बात करें रोमन राजनीतिक इतिहास की तो इसे 3 युगों में बांटा गया है। पहला राजतंत्र काल 753 से 510 बीसी, दूसरा गणतंत्र काल 510 से 27 बीसी और साम्राज्य काल 27 बीसी से 476 एडी। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। इसकी वजह है कि रोम विश्व का प्रथम राज्य था कि मध्य इटली के टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि एक राजा की बेटी और मंगल देवता के संयोग से हुए 2 पुत्र, जिनका नाम रोम्यूस और रेमस था, इन्हीं में से रोम्यूस के द्वारा ही 753 ईशून्य में रोम नगर का निर्माण किया। वही पौराणिक क्रॉनिकल में दी गई जानकारी कहती है कि रोम नगर की स्थापना इन्हीं सिल्वियस द्वारा की गई है। बताते हैं कि रोम्यूलस ने समाज को 2 वर्गों में बांटा, पहला पैट्रिशियन व दूसरा प्लेबियन में। इनके उत्तराधिकारी हुए नूमा पोलम्पिलियस और उनके उत्तराधिकारी जुलस होस्टिलियस और एनकस मार्सियस हुए। अपने अपने समय में इन्होंने मूलभूत और महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें कोमिटिया क्यूरियाटा व सीनेट की स्थापना, पंचाक सुधार, धर्म संस्थानों की स्थापना कर रोमनों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करना आदि शामिल है। इसके बाद रोम पर एत्रस्कन जाति के शासकों का शासन शुरू हुआ। इस जाति के प्रथम शासक लूसियस तार्क्विनियस प्रिक्सिकस थे। हर नए सम्राट के साथ कुछ न कुछ बदलाव और उन्नति होती रही और ऐसे ही रोम में टस्की कहे जाने वाले अनार्य जाति एट्रस्कन को इटली के उन्नत सभ्यता के विकास के लिए जाना जाता है। एट्रस्कन राजा सर्वियस द्वारा कोमिटिया सेंचुरियाटा नामक संस्था की स्थापना की गई, जिससे रोमन शासन व्यवस्था में सामान्य जनों को भी भागीदारी का अवसर मिले। इसके अलावा यही ऐसी जाति थी जिसने आर्यों को हराने के लिए भी जाना जाता है। जाति के अंतिम राजा हुए तारक्विनियस, जिनके अत्याचारों से परेशान हो जनता ने 510 ईस्वी पूर्व में विद्रोह किया और फिर उसके बाद गणतंत्र की स्थापना की। बताते चलें कि एट्रस्कन संस्कृति की जननी या पूर्ववर्ती विलानोवान संस्कृति को माना जाता है। राजतंत्र में राजा देश के प्रधान सेनापति, प्रधान पुजारी और प्रधान न्यायाधीश की जिम्मेदारी निभानी होती थी। किसी भी कार्य हेतु बिल कोमिटिया क्यूरियाटा की बैठक में प्रस्तुत किया जाता था। इसके अलावा राजा के उत्तराधिकारी के चयन हेतु भी कोमिटिया क्यूरियाटा की मंजूरी आवश्यक थी। राजा सिर्फ अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत कर सकता था, लेकिन इसका निर्णय पूरी तरह से कोमिटिया क्यूरियाटा था। इससे हम समझ सकते हैं कि राजतंत्र में वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं थी। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये था रोमन साम्राज्य का राजनीतिक इतिहास। हम इस वीडियो को इधर समाप्त करते हैं और इसके दूसरे भाग में हम रोमन साम्राज्य का गणतंत्र काल, साम्राज्य काल और रोम में संकट काल देखेंगे।
रोमन साम्राज्य के बारे में और अधिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।